बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, ऑनलाइन तजारत के हवाले से मुफ्तियान कराम शरई रहनुमाई क्या फ़रमाते हैं, आइए समाअत करते हैं। सवाल किया गया, क्या फ़रमाते हैं मुफ्तियान कराम मसला झील के बारे में कि मैं ऑनलाइन तजारत करता हूँ। इसकी शक्ल ये है कि मैं अपनी वेबसाइट या मोबाइल के स्टेटस पर चीज़ों की तशहीर करता हूँ और मुख्तलिफ़ कंपनियों दुकानदारों में से मैंने इजाज़त ले ली है कि जब ख़रीदार मेरी वेबसाइट या स्टेटस से किसी चीज़ का ऑर्डर करेगा तो मैं चीज़ में आपसे ख़रीद कर दूंगा। आप जब ख़रीदार मेरी वेबसाइट या स्टेटस से किसी चीज़ का ऑर्डर करता है तो मैं इसके चंद दिन का मुआहदा करता हूँ, मसलन ये कि 5 दिन में वो चीज़ आपको डाक के ज़रिए मिल जाएगी। ख़रीदार जो है वो चीज़ की मुतय्यना कीमत मेरे अकाउंट में इसी वक्त पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। अब सिस्टम के मुताबिक या फिर मैं ख़ुद कंपनी को मैसेज करता हूँ या मैं उसे कहता हूँ कि फ़लाँ चीज़ मेरे ख़रीदार के पते पे रवाना कर दी जाए। फिर दुकानदार या कंपनी मेरे मैसेज के मुताबिक वो चीज़ ख़रीदार के पते पे रवाना कर देती है और मैं दुकानदार या कंपनी के अकाउंट में उनकी जो असल रकम होती है वापस इनको ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ट्रांसफ़र शुदा रकम मेरे और ख़रीदार के दरमियान जो तय हुई है इससे कम होती है, इस तरह मुझे कुछ मुनाफा हो जाता है। तो इस ज़िक्र की सूरत में जो चंद सूरत सवालात हैं उन पे थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिए। नंबर 1 ये कि ये बाजायज़ है, यानी कि ये ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है या फासिद। नंबर 2 बग़ैर कब्ज़ा के इस तरह चीज़ को बेचना कैसा है, इस शक्ल के जायज़ होने का कोई और तरीका हो तो वो बता दीजिए। नंबर 4 इस वक्त जो लोग इस तरह की तिजारत कर रहे हैं इनकी कमाई का क्या हुक्म है, क्योंकि इस कारोबार में मेहनत कम और नफ़ा ज़्यादा होता है। तो आइए साथियों, जवाब जो है उलमा कराम ने अनायत फरमाया वो समाअत करते हैं। जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है कि हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ अपनी मिलक में ना हो, यानी कि उस चीज़ के वो बंदा कोई मालिक ना हो, उसे बेचना, इसी तरह जिस पर अपना कब्ज़ा साबित ना हो इसे बेचने से मना फरमाया है। ऑनलाइन कारोबार की अक्सर सूरतों में चीज़ अपने मिलक में आने से पहले या किसी चीज़ पर अपना कब्ज़ा साबित होने से पहले ही बेच दी जाती है, जो हदीस पाक के हुक्म की सरही मुखालफत है। सूरत मसूला में मज़कूर ख़रीदो फ़रोख्त की सूरत शरअन दुरुस्त नहीं। अगर कंपनी के साथ इस चीज़ का सौदा ही नहीं हुआ था तो ये मामला बातिल होगा, और अगर सौदा तो हुआ मगर आपका या आपके वकील का कब्ज़ा नहीं हुआ और इससे पहले ही वो चीज़ आपके ख़रीदार के पते पर रवाना कंपनी ने कर दी गई तो ये मुआहदा फ़ासिद होगा। और बातिल फ़ासिद मामला से बचना तमाम मुसलमानों पर ज़रूरी है, बल्कि फ़ुक़हा कराम की तसरीह के मुताबिक फ़ासिद मामलात बाहुक्म सूद हैं जिसे शरई एतबार से फ़सख़ और कैंसिल करना मुमकिन होने की सूरत में मामले को फ़सख़ करने के साथ तौबा इस्तग़फ़ार भी ज़रूरी है। और नाजायज़ ख़रीदो फ़रोख्त से हासिल होने वाली कमाई का इस्तेमाल और इससे नफ़ा उठाना भी शरअन दुरुस्त नहीं। लिहाजा अगर इस तरह के मामले को कैंसिल करके बेची हुई चीज़ वापस लेना मुमकिन हो तो मामले को कैंसिल करना ज़रूरी है, और अगर किसी मोतबर उज़्र की बिना पर मामले को कैंसिल करना मुमकिन ना हो तो नफ़ा सदका करना ज़रूरी है। फ़कील व्यू में बे का फासद का हुक्म बयान करते हुए लिखा है, आपके मसले में जवाज़ की सूरत ये है कि जहाँ जहाँ से आप माल ख़रीदते हैं वहाँ ये बात तय कर लें कि मैं आपकी तरफ से कमीशन एजेंट बनकर काम करूँगा, और चीज़ों के ऊपर लिखे हुए रेट को सामने रख कर या किसी और तरीके से मिलने वाली कमीशन तय कर लें। बाद अज़ा ऑर्डर मिलने पर आप कंपनी को मैसेज कर दें या फिर कंपनी इस पते पे वो चीज़ रवाना कर देगी और आप कंपनी के अकाउंट में मुतय्यना कमीशन वाली रकम हज़फ करके बकिया रकम कंपनी में ट्रांसफ़र कर दें। इस तरह आपका ग्राहक फ़राहम करने का कमीशन मिल जाएगा। इस तरह आपको ग्राहक फ़राहम करने का कमीशन मिल जाएगा और कंपनी को अपनी चीज़ की कीमत मिल जाएगी। जवाज़ की दूसरी सूरत यह है कि आप ऑर्डर लिखवाने वालों के साथ सीधा सौदा ना करें, बल्कि वो चीज़ फ़राहम करने का वादा कर लें, फिर कंपनी से वो चीज़ आप अपने लिए ख़रीदें और ख़ुद अपनी तरफ से किसी को वकील बनाकर कब्ज़े में ले लें। इस तरह जब वो चीज़ एक मरतबा आपके कब्ज़े में आ जाए तब अपनी ज़िम्मेदारी पर वो चीज़ ख़रीदार के पते पर रवाना कर दें या
کروا دیں۔ یاد رہے کہ اس صورت میں آپ نے اگر اپنے گاہک کے ساتھ بیچنے کا وعدہ کیا ہے اور بیچا نہیں، بلکہ لہٰذا جب آپ دونوں کے بیچ باقاعدہ سودا نہ ہو جائے، ثمن کے طور پر رقم جمع کروانے پر آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ از خود پیشگی ثمن کے طور پر جمع کرواتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اس طرح آپ کے کمپنی سے خرید چکنے کے بعد اگر وہ خریدار خریدنے سے منع کر دے تو آپ اسے خریدنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ کبھی ان ویڈیو میں نعتیہ کلام نیز قرآن شریف کی آیتیں اور درود شریف میوزک کے ساتھ فٹ کیا جاتا ہے، جو سراسر قرآن مجید اور درود شریف کی بے حرمتی ہے، اور اسی بے حرمتی والی بات کی اس بات کی جانے انجانے میں اشاعت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کبھی یہ ویڈیو عورتوں کی نیم برہنہ یا کم از کم بے پردگی والی تصویریں ان کی پرکشش حرکتوں کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، جو بد نظری نیز امت میں بے حیائی پھیلانے کا باعث بنتی ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کی بد نظری کے گناہ پر میں بھی اشتہار رکھنے والے کی شرکت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض فیشنیبل برقعوں کی تشہیر ہوتی ہے اور حکم شرعی کی آڑ میں چست برقع بنا کر اپنی جسمانی ساخت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، جبکہ برقعے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس سے بدن کی ساخت نظر نہ آئے، اسے چھپایا جائے اور غیر کی نظر نہ پڑے، جبکہ ایسے برقعے کی بجائے خود ساتر ہونے کے جاذب بنتے ہیں۔ بعض مرتبہ عمدہ کمپنی کا پروڈکٹ تشہیر کے لیے اسٹیٹس پر لگایا جاتا ہے، جبکہ بیچنے میں اسے گھٹیا دیا جاتا ہے، جو خریدار کے ساتھ دھوکہ ہے، پھر چاہے اس میں واپسی کا اختیار رہتا ہو۔ آن لائن کاروبار اگر عورت کر رہی ہے تو اس کے حق میں مزید یہ خرابی بھی ہے کہ بسا اوقات نامحرموں سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ چیز ان کو بے حجاب جو محض بے برقع باہر نکلنا ہی نہیں بناتی، بلکہ بعض کارگزاریوں میں عورتوں کے غیر مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم اور بھاگنے کے واقعات کا بھی یہی سبب بنتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ بات شائع کی تھی کہ آن لائن تجارت، آن لائن نوکری، گھر بیٹھے نوکری اور پیسے کمانے جیسے مثبت عنوان سے اسلام دشمن طاقتوں نے ہماری عورتوں کو پھنسانے کا ایک نیا جال بچھایا ہے۔ اس لیے عورتوں کو بالخصوص اس طرح کے کاروبار سے اپنے آپ کو خوب دور رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، اسلام نے مالی ذمہ داری کا بوجھ مردوں میں ڈالا ہے، جس کا انجام دینا مردوں پر ہی ضروری ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مردوں نے کوتاہی کی اور عورتوں کو اس طرح کے کاروبار میں لگنے پر مجبور کر کے یا اجازت دینے کی وجہ سے دو گناہ میں مبتلا ہوئے تو مرد بھی مجرم شمار ہوں گے۔ وہ گناہ میں مبتلا ہوئیں، یعنی کہ مجبور کر کے یا اجازت دینے کی وجہ سے وہ بیچاریاں گناہوں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو مرد بھی ساتھ مجرم شمار ہوں گے، کیونکہ وہ ان کو اجازت دیتے ہیں۔ فقط واللہ تعالی عالم۔